हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्गेस्ट स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। यूपी बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पहले ही चैप्टर से है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2012, 13, 16, 19, 22 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें वैद्युत द्विध्रुव क्या है पहले ये समझ लेंगे। किन्हीं भी दो एक समान लेकिन विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर अगर रख दिया जाए तो इस प्रकार का जो एडजस्टमेंट होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो इसमें -q और +q आवेशों को एक दूसरे के 2l दूरी पर रखने पर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है AB, और अक्षीय स्थिति होती है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु अगर ले रहे हैं तो वो अक्षीय स्थिति में होगा। मान लिया कि इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है और इसका जो मिड पॉइंट है वो है O। तो ये AO हो जाएगी L और OB हो जाएगी L। अपनी सुविधा के लिए हम इसकी 2l मानते हैं। सपोज कर रहे हैं कि इसकी अक्षीय स्थिति में एक पॉइंट P इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर है, तब +q आवेश से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी r-l और -q आवेश से इस पॉइंट की डिस्टेंस हो जाएगी r+l। +q के कारण सपोज कर रहे हैं कि P पर एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है और उस वैद्युत क्षेत्र को कह रहे हैं E1। बाहर की ओर लगेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर लगता है, और -q के कारण भी एक वैद्युत क्षेत्र लगेगा। सपोज कर रहे ये है E2। तो जितना मैंने कहा है बोला है वो आपकी थ्योरी बन गई है। इसमें बिंदु P पर +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, इसको मान लिया, माना ये E1 है, इक्वल्स आ जाएगा 1/4πε0 q/, ये डिस्टेंस है r-l का होल स्क्वायर, r-l का होल स्क्वायर। इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और डायरेक्शन इसकी हो गई A to P, बाहर की ओर। डायरेक्शन हो गई इसकी A to P दिशा में। इसी तरह से बिंदु P पर -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 ये मान लिया, इक्वल्स आ जाएगा 1/4πε0 q/r+l का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस हो गई r+l। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, और इसकी डायरेक्शन हो गई P टू B दिशा में, P टू B दिशा में। इसमें Q के साथ माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ हम डायरेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि E जो है एक सदिश राशि है। अदिश राशि के साथ माइनस लेंगे और सदिश राशि के साथ क्या लेंगे, इसकी डायरेक्शन लेंगे। इसमें साफ दिख रहा है कि r-l r+l से छोटी संख्या बनेगी, और जब अपोन में छोटी संख्या है तो E की वैल्यू E1, जो E1 की वैल्यू है E2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E इक्वल्स हो जाएगी E1 - E2। E1 वैल्यू बड़ी है, E2 छोटी है, क्योंकि E1 में छोटी संख्या से भाग दिया जा रहा है या बड़ी संख्या से भाग दिया जा रहा है।
दोनों की हम वैल्यू रखेंगे यहाँ। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया और E अपॉन में आया R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर और ऊपर आया R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर इसको खोल लेंगे, इधर माइनस भी अंदर लगाएंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा और ये आ जाएगा 2 पाई यानी कि 4R L इंटू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो R है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L के, तो R स्क्वायर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा L स्क्वायर से, इसलिए R स्क्वायर की कंपैरिजन में L स्क्वायर को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा इम्प्लाइज दैट 4QL इंटू R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आया R की पावर 4। इस R से ये पावर कटेगी तो R की पावर 3 आ जाएगा और इसको लिखने का तरीका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 2QL अपॉन R क्यूब। ये जो 2QL है ये हो जाएगा इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस तरह से इसको अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब और ये ही इसका डेरिवेशन होगा फाइनली। E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, पहले अक्षीय स्थिति में था, अब पूछ रहा है निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 2010 में आया है, 16 में आया है, 17, 20, 22 और 23 में भी ये आया है। तो बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो -Q + Q आवेश से मिलकर बना है और वैद्युत द्विध्रुव की जो लेंथ है वो है 12। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है जो निरक्षीय स्थिति में है और इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। ये L हो गया, इसी तरह से ये भी L और ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये विकर्ण का काम कर रहा है AP और BP और दोनों की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ या अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरह से ये भी इतना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ। इस पर जो बिंदु P है, बिंदु P पर दो तीव्रताएं काम कर रही हैं, +Q के कारण बाहर की ओर E1 और -Q के कारण आवेश की ओर E2। ये अगर कोण थीटा है तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे कोण हो गए, एकांतर कोण। या ये कोण थीटा है तो ये भी
थीटा हो जाएगा। E1 और E2 कोण पर काम कर रहे हैं, इसलिए इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। E1 का जो कंपोनेंट बनेगा, एक तो इधर बन जाएगा E1 cos थीटा, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन जाएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 के भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो बनेगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा E2 sin थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा E2 cos थीटा। ये चीजें हो गई क्लियर। अब जो E1 और E2 है, E1 इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP, और E2 इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP। क्योंकि AP बराबर BP, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो E1 इक्वल्स E2 के होगा। जब E1 इक्वल्स E2 के है, तो ये जो कंपोनेंट हैं E1 E2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, और निरस्त करने के बाद जो P पर परिणामी तीव्रता बनेगी वो बन जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ से शुरू करेंगे, ये बाकी चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसको लिख लेंगे। माना एक वैद्युत ध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना है, उसकी लंबाई 2L है, उसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। तब चित्र से AP बराबर इतना, BP बराबर इतना, बिंदु P पर दो तीव्रताएं होंगी, +Q के कारण E1, -Q के कारण E2, इसके दो कंपोनेंट होंगे। E1 sin थीटा E2 sin थीटा को निरस्त कर देगा क्योंकि अपोजिट एंड इक्वल हैं ये, और P पर हो जाएगी परिणामी तीव्रता E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इतना लिखने के बाद अब यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E इक्वल्स आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 इक्वल्स E2 है, तो इसको लिखा जा सकता है या E बराबर 2E1 cos थीटा। कोई सी एक वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो E इक्वल्स आ जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा। तो ये आ जाएगा E1 लिख रहे हैं, तो E1 है AP स्क्वायर। AP की वैल्यू रखेंगे, इम्प्लाइज दैट E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इसके साथ cos थीटा और है, इंटू cos थीटा, इम्प्लाइज दैट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। पावर हाफ थी, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये इतना बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कोई से इस एंगल से या इस एंगल से देख लेंगे, तो E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार है इसका L, कर्ण होगा ये, तो आधार हो गया L और कर्ण हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पावर हाफ। टू भी इसके साथ चल रहा है, ये 2 है, यहाँ भी आएगा 2, तो E इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2QL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। 1 पावर ये थी और मल्टीप्लिकेशन में पावर जुड़ जाती है, 1 प्लस हाफ 3/2। अब फिर वही चूंकि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, इसलिए आर स्क्वायर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की कंपैरिजन में एल स्क्वायर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे या छोड़ देंगे, और ई इक्वल्स आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2QL अपॉन आर की पावर, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम छोड़ चुके हैं तो ये आ जाएगा आर की पावर 3। इम्प्लाइज दैट इसको लिख सकते हैं P, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P इक्वल्स, ये लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इक्वल्स होता है Q × 2L। किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो होता है वैद्युत द्विध्रुव P। तो ये आ जाएगा E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, P अपॉन R3। तो इस तरह से ये निरक्षीय स्थिति में हो गया। दोनों ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है, तो बहुत अच्छे से कर लेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।